यदि आप आईटीपी के थ्रू आईआईटी, एनआईटी या फिर आरआई या फिर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ आईटीपी की तैयारी कर रहे हो तब भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इस वीडियो का मेन मकसद यह है ना कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लैंग्वेज को चूज कैसे करें। क्या मुझे इंग्लिश लिटरेचर के साथ हिंदी साहित्य रखना चाहिए? क्या मुझे सर हिंदी जनसंचार तंत्र के साथ हिंदी साहित्य रखना चाहिए? हिंदी साहित्य को आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो। क्या सर मुझे इंग्लिश लिटरेचर के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन रखना चाहिए? या फिर सर मान लीजिए हम असम से हैं, सर उड़ीसा से हैं, सर केरला से हैं, सर कर्नाटका से हैं, तब मुझे कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए? तो बच्चे इसी पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हमने हिंदी जनसंचार तंत्र का एक वीडियो बनाया हुआ था PYQ का, उसमें भी हमने इन चीजों को समझाया था, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं देखा और जिसके वजह से बच्चे काफी परेशान हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी कर रहे होंगे, आपको समस्याएं आ रही होंगी, आप चाहते हो कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, ऑथेंटिक चीजें मिले, ऑथेंटिक वीडियो मिले, एकदम प्रॉपर आपको अपडेट मिले, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हजारों बच्चों का सिलेक्शन यहां से हुआ है हमारे एनसीईटी कॉन्सेप्ट से। अब देखिए बारी आपकी है ना, वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ मेहनत करना चाहिए या फिर मुझे खुद से मेहनत करना चाहिए या फिर मुझे इधर उधर भटकनी चाहिए। उस पर हम लोग बात करेंगे। यदि आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हो बच्चे, तो आप सभी के लिए गुरुदेव बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ इस बैच में जुड़कर आप मेहनत कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। इस नंबर से आप कांटेक्ट करना, कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, रजनी सर, सूरज सर, है ना, वीरेंद्र सर हो गए, रोहित सर हो गए, सनी सर, रोहित सर हो गए, विकास सर, मैं खुद हूं, अंशुमान सर, है ना, आपकी राधा मैम और साक्षी मैम। ठीक है, सारे मेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सारे मेंटर का जाकर वीडियो वगैरह देख लेना, उसके बाद ही आप खुद जज कर सकते हो आपको जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। चलो काम की बात पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई, पहली बात कि हमारी जो पिछली नारा थी क्या थी? अब की बार 400 पार। हजारों बच्चों ने 400 पार लाया, लेकिन अब जो हमारी नारा है अब की बार 500 पार। सर ये आएगा कैसे? सिर्फ नारा देने से थोड़ी ना हो जाएगा सर, इसके लिए मेहनत भी तो करना पड़ेगा। और सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना होगा। हार्ड वर्क काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। आपको स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करने होंगे, इन बातों का आप ध्यान रखना। तो अब की बार 500 पार। आश्चर्य में पड़ गई, सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई लड़की है, लड़का भी हो सकता है, नो डाउट, है ना। देखो, एवरी आईटीपी स्टूडेंट शुड नो, यानी कि प्रत्येक आईटीपी वाले स्टूडेंट को यह जानना चाहिए क्या यह जो इसका तराजू है और इधर एक जो पड़ रहा है, क्या दोनों सेम है या फिर थोड़ा अलग अलग है, वो भी आपको जानेंगे। 160 मार्क्स लाना इतना आसान है? मुझे सर नहीं पता था। 160 मार्क्स इसलिए बोल रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज की बात है। यह जो वीडियो है सिर्फ लैंग्वेज के लिए है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है बच्चे? 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? बोलोगे सर जी 23 क्वेश्चन आते हैं। करने कितने होते हैं? आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 लैंग्वेज होंगे, कितना हो जाएगा? गुणे 2 करोगे तो 40 हो जाएंगे। कितने होंगे बच्चे? 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 4 चुको 16, 160 मार्क्स कैसे लाएंगे? इतना आसान है क्या? देखो, यह आपका तराजू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक पलड़ा ए है, एक पलड़ा ए है। जैसे मान लो अगर हम इसको हिंदी जनसंचार तंत्र रख देते हैं, अगर मान लो इसको हम इंग्लिश लिटरेचर रख देते हैं, ठीक है, तो हमारी पलड़ा की बात होगी। क्या दोनों सेम है? उस पर ही बात करने वाले हैं। क्या 500 पार आ सकता है सर? बिल्कुल आ सकता है। बच्चे लाएंगे भी, जो हमारी बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे वो बच्चे लाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो आते हैं मेन मुद्दा पर। मुद्दा क्या है सर? आप समझाना क्या चाह रहे हैं? तो बच्चे आपको पता होगा कि 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो बात करेंगे, 2 आपके लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, एक आपका लैंग्वेज हो गया, है ना, एक आपका ए लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब आपके 3 डोमेन होते हैं। डोमेन 1 बोल सकते हो, है ना, डोमेन 2 बोल सकते हो, आपका डोमेन 2 हो गया। और ए बच्चे आपका क्या हुआ? डोमेन 3 बोल सकते हो। उसके बाद क्या होता है? एक आपका जनरल टेस्ट यानी जीटी होता है बच्चे, और एक आपका क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है।
इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग किसका, लैंग्वेज का। यानी लैंग्वेज सर किस प्रकार से चूज करेंगे, है ना। तो लैंग्वेज यानी 2 सेक्शन मेरा यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ 7 सेक्शन थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे 5 सेक्शन बचेंगे। कितने बचेंगे, 5 सेक्शन। इस पे हमने काफ़ी आपको वीडियो दे चुके हैं, कैसे हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं और इसमें कितना मार्क्स मुझे लाना है, कितना क्वेश्चन मुझे सही करना है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इस पे आपको रजनीश सर और सूरज सर आपको बताते रहते हैं कि जीटी को कैसे कवर करा जाए, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। अब बच रही है डोमेन। डोमेन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। 12th का एनसीईआरटी उठा लो भैया, और आराम से आप क्या कर सकते हो, 100% नंबर पा सकते हो एग्जाम में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर भी आपको वीडियो वगैरह मिलते रहेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। सर जी मेन मुद्दा तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है भैया, चलो मेन मुद्दा आप समझो। ये देखो बच्चे सिलेबस है ना, लैंग्वेज का क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज भी है, लिटरेचर भी है, और एक क्या है, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी हिंदी भाषा और साहित्य। इसी के साथ 2 और सब्जेक्ट जोड़ेंगे, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और संचार के लिए हिंदी, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। गुरुजी सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सर जी ये तो डिटेल में नहीं दिया है। बच्चे वीडियो आपका क्या पहले ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाकर फुल सिलेबस देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में पढ़ते हैं एग्जाम में आते हैं। हमने PYQ सॉल्व करा था, वहाँ भी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यह बच्चे आपके अदर लैंग्वेज होंगे, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन। सर जी इन सब से क्या मतलब है, मतलब है बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, असम के होंगे। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनना। अब हम मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है, हमारी बात मानो, जो बच्चे हिंदी भाषी होंगे, 3 टाइप के बच्चे आएंगे, तीनों टाइप वाले बच्चे ध्यान से सुनना। पहले बच्चे हिंदी मीडियम वाले आएंगे, हिंदी माध्यम बोल सकते हो। दूसरे बच्चे जो होंगे वह इंग्लिश मीडियम वाले आएंगे, है ना भैया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल सकते हो। और तीसरे जो होंगे वह अदर स्टेट वाले होंगे, यानी सेंट्रल में नहीं आते होंगे, सेंटर में नहीं आते होंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके नहीं होंगे, उत्तराखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी ले सकते हो, है ना, सारी चीज़ें ले सकते हो। देखो अगर आप हिंदी माध्यम वाले हो तो आपका जो लैंग्वेज है ना, आप पर्सनली मानो, आप बाद में खुद सोचोगे सर जी मेरे लिए ना ए वाला 102 नंबर कोड और गुरुजी ए वाला होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपका मतलब पहला ए होना चाहिए और दूसरा आपका लैंग्वेज यही होना चाहिए। अगर आपने अपना बचपन, अपना 12th जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से करा हुआ है तो बच्चे आपका पहला लैंग्वेज क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और दूसरा जो आपका बच्चे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखना। अब ये मत गलती करना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। भैया कंफर्टेबल हो तो आप ले लो, चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं ना दोनों चूज करने के लिए कि सिलेबस जो है ना बाबू 60% आपको क्या करना होगा, इसका आप इसी से कवर कर लोगे। जब आप इसका क्लास कर रहे होंगे हिंदी भाषा और साहित्य का, तो इसका 60% सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अलग से आपको सिर्फ और सिर्फ भैया 40% पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ रहे हो ना, तो आराम से समझो इसका 50 से 55% जो सिलेबस है आपका कम्युनिकेशन का यहीं पे कवर हो जाएगा। आप PYQ उठाकर देख लो, हमने PYQ में बात भी करा हुआ है, इसीलिए हम आपको जोर दे रहे हैं इन चीजों पर कि भाई अलग से क्यों समय देंगे, बाकी समय हम अपने GT पे देंगे, मैथ लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, GK GS लगाएंगे, अपने डोमेन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड लगाएंगे, समय बचेगा तो सही बात है ना भाई। समझ पा रहे हैं आप हमारी बातों को, मुझे उम्मीद है शायद आप समझ रहे होंगे बातों को, है ना। चलो अब देखो, अगर कोई बच्चा असम से है तो मुझे पता है आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हो और एक आपका असमी लैंग्वेज भी ले सकते हो, तो आपका पहला लैंग्वेज असमी होना चाहिए और दूसरा आपका बच्चे इंग्लिश होना चाहिए। बंगाल से हो तो बंगाली और इंग्लिश ले लो भैया, गुजरात से हो गुजराती और इंग्लिश ले लो, कन्नड़ से हो कन्नड़ा अब इंग्लिश ले लो, मलयालम इंग्लिश ले लो, मराठी इंग्लिश ले लो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं तो भैया अपने स्टेट का लैंग्वेज ले सकते हो, अब प्लस में आप हिंदी ले लो। किसके लिए, तो भैया इसके लिए असम, बंगाली, गुजराती, अरबिक, बोडो, जो बच्चा अरबिक जानता होगा वो अरबिक ले सकता है, चाइनीज जानता होगा, चाइना से होंगे भैया चाइना से अगर होंगे तो चाइना वाले चाइनीज ले लो, और इंग्लिश ले लो, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही होगा, है ना। तो इस तरह से लैंग्वेज आप चूज करो। आप हमारी बातों को मानो, अभी से आप क्या करो, अगर
बाई चांस आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ भी रहे होंगे ना, तो अभी भी आपके पास समय है 5 महीने का। आप क्या करो कि ए दोनों लैंग्वेज लो, ए दोनों लैंग्वेज लो, ठीक है। आप इन दोनों लैंग्वेज या फिर इन दोनों लैंग्वेज लेने की गलती मत करना मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा बच्चों से बात करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 23 वाले बच्चों से हमने बात करा, 24 वाले बच्चों से हमने बात करा कि क्या क्या समस्या आती है। बच्चों ने इन समस्याओं को वहाँ पे डाला हुआ था कि सर मैं अगर हिंदी और इंग्लिश ना लेकर सिर्फ मैं हिंदी लैंग्वेज इन लिटरेचर लिया होता और मैं हिंदी जनसंचार तंत्र लिया होता तो सर मेरा 20 नंबर और बढ़ गया होता। ये मैं अपनी समस्या नहीं बता रहा हूँ, बच्चों की समस्या बता रहा हूँ, और आप बच्चे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो आप मेरी बातों को मानोगे ना? मान भैया, ठीक है, मानो। आपका जो नारा है 500 पार का, मैं गारंटी लेता हूं कि 500 पार आप मेहनत करोगे उस हिसाब से तो 500 आपका नंबर आने वाला है। नहीं भी आया भैया तो क्या बात है, 400 आ रहा है ना, 500 टारगेट किए हो तो 400 में जो चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, जहां चाहोगे एडमिशन वहां आप ले पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो यही मेन मकसद बच्चे था आपका समझाने का, मेन मुद्दा यही था कि इन चीज़ों को आप समझ पाओ। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि हमारे साथ मिलकर आप मेहनत करो, अगर आपको डेडिकेशन हमारी दिखाई दे रही होगी, हमारी मेहनत आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप जरूर चाहोगे कि मैं सर के साथ मिलकर मेहनत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं बच्चे हम लोग अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चीज़ों को अच्छे समझा करिए और फालतू की चीज़ों में इधर मत फंसा करिए। मार्केट में आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, तरह तरह के आपको लोग समझाएंगे। ठीक है, और इस पर भी वीडियो बनेगी। अक्सर नकल हो रही, कॉपी हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है ना भाई। कोई अच्छा करता है तो कॉपी होता ही है ना। चलिए बच्चे मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास बोलते हैं भाई, क्लास लेने की इतनी आदत हो गई ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।